Ladies and gentlemen, it's going to be a historic occasion for the Arunachal and so on. Hello, good evening. I'm Shadi Smith from Arunachal today. Sir, so first question would be जैसे कि आज यहाँ पे आप लोग आए और इन्होंने साइन किया है और जैसे कि अभी पता चला है कि नामसाई ईटानगर में आप लोग एकेडमी खोलेंगे एकेडमी सर तो क्या एज एन ऑनर एंड ऑल्सो एज एन सर सीएम तो यहाँ पे सर क्या आप लोग एक्सपर्टीज लाएंगे क्या? सबसे पहले तो जितने भी अपना मीडिया के दोस्त हैं आप सभी को भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन आपको यहाँ स्वागत करते हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और इस एमओयू के बारे में आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले विटनेस किया हमारे बीच अपना द फेमस एक्टर एंड द फुटबॉल लवर पैशनेट अपना जॉन अब्राहम साहब यहाँ पे मौजूद है। तो अभी फुटबॉल को लेके अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन हैव एंटर्ड द एमओयू विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और आप सबको पता है कि पिछले कई सालों में नॉर्थ ईस्ट एफसी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपना जॉन जी को देता हूँ क्योंकि इनका पैशन के कारण से एक फुटबॉल में हम लोगों को एक नया लहर देखने को मिला है। सो ओवर द ईयर्स NEUFC बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अरुणाचल प्रदेश में हमारा काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और ख़ास करके आज का ये एमओयू का डिटेल आप लोग ने अभी सुन लिया है। सो हम लोग बेसिकली उसको ग्रास रूट जो फुटबॉल को उसको हम लोग हंट करेंगे टैलेंट हंट जिसमें NEUFC एक्सपर्टीज़ का तौर पे वो लोग पूरा हैंड होल्ड APFA को करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ टू प्लेसेस वन ईटानगर टू बी मोर प्रिसाइसली दैट्स इन दोईमुख जो स्टेडियम है गोल्डन जुबली स्टेडियम उसको हम लोग टेकअप करेंगे और नामसाई में अभी एक स्टेडियम बन रहा है तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। तो इसमें टेक्निकलिटीज़ का जितने भी जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के ज़रिए से हम लोगों को इसमें असिस्टेंस मदद हम लोगों को दिया जाएगा। एंड नाउ आई थिंक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री जॉन जी टू से फ्यू वर्ड्स इन दिस रिगार्ड। Hi everybody, very good evening to all of you. First of all, thank you so much for being here. पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पहली बार मैं उनसे तवांग में मिला था एट अ फेस्टिवल, वेरी मेमोरेबल, बहुत मज़ा आया। वहाँ पता चला कि एज ऑफ कोर्स ही इज़ सक्सेसफुल एज अ चीफ मिनिस्टर बट एक इंसान के रूप में ही इज़ अ वेरी पैशनेट ह्यूमन बीइंग और वो हमेशा चाहते हैं कि स्टेट में कुछ अच्छा हो। हमारी बातचीत हुई उस टाइम पे और आज उसका मटेरियलाइजेशन हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ टाई अप कर रहा है टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज़ फॉर यंगस्टर्स क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रास रूट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ग्रास रूट से यू आइडेंटिफाई यंगस्टर्स दैट कैन फाइनली प्ले इन द इंडियन नेशनल टीम। वो हमारा मकसद है। वी वुड लव फॉर देम टू प्ले फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एज वेल। हमारे दो मेरे पास मेरे CEO है मिस्टर मंदार तमाने, ही इज़ एक्चुअली द आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर। कंग्रेचुलेशंस मंदार, हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। तो काफ़ी एजुकेशन हमें मिला है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ एक्चुअली जैसे बोलते हैं जब मेल्टिंग पॉट ऑफ टैलेंट, जो इंडिया में जो टैलेंट है वो सारा 70 to 80%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अकेडमीज हियर। तो थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे जनरल सेक्रेटरी AIFF, Deputy CM, Honorable Deputies Mr. Chownamin, and all our dignitaries sitting here, Honorable MLAs, thank you so much. जैसे Mr. Kripa ने कहा कि ये काम में आएंगे तो मैं वही देख रहा था। So thank you all for all the cooperation, and it is an honor for us to be in Arunachal Pradesh.
with a dynamic chief minister who supports sport in general. तो बहुत ही खुश हैं हम, and thank you for welcoming us with open arms. And we would like to make sure that this business, ये जो फुटबॉल का बिजनेस है, हमारे लिए बहुत ही सीरियस बिजनेस है और हम इसे लाइटली नहीं लेंगे. आज के तारीख में हमारे पास हमारे रिजर्व टीम में 2 अरुणाचल प्लेयर्स हैं, फैंटास्टिक बॉयज़. हम चाहते हैं कि there should be more representation from the state. तो इसके लिए ये ग्रास रूट्स अकेडमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दोईमुख वाला और नामसाई वाला दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनली हम लेके आएंगे यहाँ पे, फ्रॉम स्काउटिंग टू ट्रेनिंग टू एवरीथिंग, टू सी that you get the best youngsters. 6 साल से लेके 15 साल तक जितने हमारे youngsters हैं, we get the best youngsters to represent Arunachal Pradesh, to represent Northeast United FC and to represent India. Thank you. Good evening everyone. My name is Dev. I'm from Capital News. John, I would like to know from you that we have heard a gist of what did you like about Northeast, but detail में हम जानना चाहेंगे what really inspired you to invest in football in the Northeast and your personal involvement in the growth of this football in the Northeast, and also what's your vision for Arunachal football. And one more question, as deeply connected to the entertainment industry, how can you leverage your platform for the betterment or for the platform for this football team? And that's all. Correct. So when I'm not going to take very long on the answer, but you'll have to excuse me. I'll take about a minute to answer your question. When the ISL started, I was offered many other regions, but I chose the Northeast. And at that point of time, on record, I can say, Mandar's he knows it, there was no club even envisioned in the Northeast. And they asked me why the Northeast. And the one statement I made is, how can you have a car without the engine? Northeast is the engine of Indian football, which is why I chose the Northeast. If you ask me specifically why I love the Northeast, I honestly have no answer. The answer would probably be the region, the people, the culture. I've always been attracted to this region. And because my love for football is so evident, I think if you marry the two together, it became a beautiful marriage, me coming to the Northeast, which is why I am here. It's an honor to be here. I'm very proud to represent the Northeast. I call this region my own. And as an actor, like you asked me, your final question was, as an actor, how do I use my platform? I will use my platform by making sure that we in the Northeast get Northeast into the main fold of India, to show the rest of India the powerhouse we are. And that is very, very important. And if I can do that with pride and call Northeast my own, it will be a great achievement for all of us. And thank you to our Honorable Chief Minister, and I seriously say this, to give us the kind of support to have an academy here and let it be run by Northeast United FC, because that's one generator of an engine where we can just power talent from this region. So I would like to use my space. In fact, if I may, with your permission, if I may just digress a bit, I was talking to him about getting a film here as well. And I said, listen, I want to get the kind of film that I want to do, a massive film out here, and I want to shoot here. And he was kind enough to tell me, listen, we are here to support you. So this man speaks from his heart. He wants to do good for sport, he wants to do good for entertainment, and for the youngsters in this country, in this state. So I'm very happy to actually be here amongst all of us sitting here and having this press conference. Thank you. Memorandum of Understanding MOU between Northeast United Football Club and Arunachal Pradesh Football Association. मैं सबसे पहले आप सबके बीच यहाँ आज ये मूवमेंट जो है ये हिस्टोरिकल बनने जा रहा है. इस समय में जो हमारा साथ जो मौजूद है, हम सब के अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
हमारे अरुणाचल प्रदेश के फुटबॉल प्रेसिडेंट पेमा खांडू जी, और उनके साथ इस पल को शेयर करने के लिए हम सबके बीच यहाँ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन सर, और उनके साथ हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट कल्याण चौबे भी आज यहाँ मौजूद है। आपको मैं तहे दिल से अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूँ, और स्पेशली थैंक्स टू पीपल इन द दैट साइड। आप दोनों ने जो हमारा इनविटेशन को स्वीकार किया और अरुणाचल को, रीजन को, फुटबॉल को डेवलप करने में सर आपका और मंदर सर का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा रीजन इसको जिंदगी में कभी आपको नहीं भूलेगा। और इसी साथ ही साथ आज अरुणाचल के लिए भी ये पहला इतिहास रचने जा रहा है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का नेतृत्व में, क्योंकि ये इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं हुआ ना। अरुणाचल इज फर्स्ट टाइम कोई प्रोफेशनल हाई लेवल क्लब के साथ हम लोग एकेडमिक एमओयू साइनिंग करने जा रहे हैं। दैट्स एकेडमिक बेसिकली 2 प्लेस में होगा, एक नामसाई डिस्ट्रिक्ट एंड एक ईटानगर। तो इसका एज कैटेगरी होगा 6 to 12 एंड 2 कैटेगरी है, एंड 13 to 15 का। ये बेसिकली हम लोग ग्रास रूट को स्ट्रेंथनिंग करके और स्टेट फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जोन सर का सबसे बड़ा हाथ होगा, ये हमें उम्मीद है। और हमारा सीएम साहब है, डीसीएम साहब है, हमारा एआईएफएफ का प्रेसिडेंट है, हम सब फुटबॉल को लेकर आपके साथ हम लोग दिल से हमारा रीजन में, हमारा कंट्री में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और इसी साथ ही साथ में यहाँ हमारा बीच लोकल एमएलए, हमारा यहाँ के स्थानीय विधायक जिग्नू नामचुम जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑनरेबल एमएलए नामपुंग लाइसेंस सिनाई सर, और हमारा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी यहाँ आया हुआ है, हमारा अबू ताइंग साहब, और हमारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी यहाँ। ये दोनों आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। हम लोग का सब कुछ ये दोनों है हम लोग आगे ले जाने के लिए। देन हमारा डीसी साहब यहाँ मौजूद है, और हमारा एपीएफए का सारा एग्जीक्यूटिव टीम्स, और जितने भी मीडिया आप लोग इस पल को कैमरा में कैद करने के लिए आया है, आप सभी को अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ एपीएफए, एंटायर टीम ऑफ डीएफए की ओर से भी थैंक यू।